बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी और न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के। और इस चैप्टर नंबर 4 का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो है हमारे पास कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट ऑन इट। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कह रहे हैं कि एक कार जिसका मास हमारे पास 900 kg है उसके ऊपर 2700 की नेट फोर्स अप्लाई हो रही है। आप ये बताएं कि बॉडी क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही होगी। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीके पर एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो उस तरीके से हम जो है इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं और इस डेटा के अंदर हम दो चीज़ें लिखते हैं। एक वो चीज़ जो इस सवाल के अंदर वो वैल्यू जो दी गई हो, एक वो वैल्यू जो हमें मालूम करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, डिटरमाइन करनी हो, कुछ भी करना हो। तो जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है हम उसे गिवन कहते हैं, गिवन वैल्यूज़। तो गिवन वैल्यू इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास दो हैं। एक बॉडी का मास गिवन है 900 kg और नेट फोर्स हमें बताई हुई कि 2700 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। तो मास हमें गिवन है 900 kg और फोर्स हमें दी गई है 2700 न्यूटन की। ये चीज़ें हमें गिवन वैल्यूज़ हैं, जबकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है जिसे फाइंड आउट करना है वो हमारे पास एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर आपका डेटा कंप्लीट होता है, डेटा के बाद हम सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन के बाद जो पहली हेडिंग हम यहाँ डालते हैं वो हम डालते हैं एज वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम एक्सेलरेशन का फार्मूला जानते हैं। अब एक्सेलरेशन के फार्मूला कौन सा? जिसके अंदर आपके पास फोर्स आ रही हो, मास आ रहा हो। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऐसा फार्मूला। टेंशन का भी एक फार्मूला एक्सेलरेशन का है, टेंशन इन स्ट्रिंग, वो नहीं। हम बात कर रहे हैं जहाँ फोर्स और मास आ रहे हैं। तो वो हमारे पास जो फार्मूला है वो है F = ma। कोई भी ऐसा फार्मूला जिसके अंदर आपको कम से कम एक चीज़ ना मालूम हो, बाकी तमाम चीज़ें अगर आपको मालूम है वो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें फोर्स मालूम है, मास मालूम है, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को सेपरेट करना पड़ेगा, इक्वल की एक साइड पे रखना पड़ेगा। इसके साथ इस वक्त मास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो फोर्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, एक्सेलरेशन = F/m, यानी ये वाला m जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इक्वल के उस साइड जाकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर अगर हमारे पास जो चीज़ कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन, वो सेपरेट हो गया, यानी इक्वल की एक साइड पर है। इस वक्त कोई चीज़ के साथ ऐड नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रही है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो हम करते हैं पुट वैल्यूज़। इन अबव इक्वेशन, यानी ऊपर वाली जो इक्वेशन अभी है हमारे पास, इसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करो। डेटा से देखते हुए आपने वहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो एक्सेलरेशन = फोर्स हमारे पास यहाँ पर है 2700, तो हम यहाँ लिखेंगे 2700 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू हमारे पास है 900। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 ऊपर भी है नीचे भी है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और 9 1 = 9 और 9 3 = क्या हो जाएगा हमारे पास 27। तो एक्सेलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3। और इसके साथ आप लोगों को यूनिट याद रखने होंगे। इसका जो यूनिट होता है एक्सेलरेशन का वो होता है मीटर/सेकंड²। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी, यानी एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कहा गया था, वो हमारे पास ये आया है। अगर ऑब्जेक्ट का मास 900 kg हो और उसके ऊपर 2700 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 3 मीटर/सेकंड² होगा। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 इस चैप्टर का।